हुक्म इम्तना की आड़ में कासिम सूरी रुकने कौमी असम्बली कैसे रहे? सुप्रीम कोर्ट ने साबिक डिप्टी स्पीकर को तलब कर लिया। उनके हरीफ लश्करी रईसानी को भी नोटिस जारी। तवील अरसे तक केस मुकर्रर न होने पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने रिमार्क्स दिए। कासिम सूरी ने स्टे ऑर्डर पर होते हुए तहरीक अदम एतमाद को रोका, क्यों ना उनके खिलाफ आइन शिकने की कार्रवाई की जाए। रिपोर्ट करेंगे सुहेल रशीद। कासिम सूरी की एनए 265 में दोबारा इलेक्शन के फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ आइन शिकने की कार्रवाई का इंदिया दे दिया। चीफ जस्टिस ने सवाल उठाया कि साबिक डिप्टी स्पीकर हुक्म इम्तना लेकर रुकने कौमी असम्बली कैसे रहे? तहरीक अदम एतमाद को रोकने के साथ आईनी बहरान भी पैदा किया गया। इस पर क्यों न आइन शिकने की कार्रवाई शुरू की जाए। अदालत की कासिम सूरी को दस्तखत के साथ जाती हैसियत में जवाब जमा कराने की हदायत। कासिम सूरी के हरीफ लश्करी रईसानी को भी नोटिस जारी। चीफ जस्टिस ने दरखास्त गुजार के वकील नईम बुखारी से कहा, आप कहते हैं केस गैर मुअस्सर होने पर घर चले जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के साथ हेरा फेरी बहुत हो गई। इस इदारे की तबाही आपकी भी तबाही है। हम खुद से भी खफा हो रहे हैं कि हमारे इदारे के अंदर हेरा फेरी हो। नईम बुखारी बोले, ये केस 2020 में दूसरे मुकदमात के साथ लगा था, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, दूसरे मुकदमात के साथ क्यों लगा? हम अंदरूनी इंक्वायरी भी करवाएंगे। अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफिस से 3 हफ्ते में रिपोर्ट तलब कर ली। चीफ जस्टिस ने कहा, जो हाथ सुप्रीम कोर्ट में घुस आए हैं कि फलां केस लगे और फलां नहीं, वो हम रोकेंगे। अदालती हुक्मनामे के मुताबिक एनए 265 में नए इंतखाबात के हुक्म पर स्टे लिया गया। इसकी आड़ में बैठे रहना मुखालिफ फरीक से ज्यादती है। केस की मजीद समाअत 1 माह बाद होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज शौकत अजीज सदीकी की बरतरफी के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज कर लिया। प्रिकैन के वकला से 3 सवालात के तहरीरी जवाब 3 हफ्तों में तलब कर लिए गए। पूछा, क्या इंक्वायरी के बगैर जज को बरतरफ किया जा सकता है? क्या मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजा जा सकता है? और क्या तकरीर का मिसकंडक्ट तस्लीम कर लेने पर इंक्वायरी की जरूरत बाकी थी? चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने रिमार्क्स दिए। जवाबात का जायजा लेकर जरूरी समझा तो अदालत दोबारा बैठ सकती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज शौकत अजीज सदीकी की बरतरफी के खिलाफ अपील मंजूर होगी या नहीं? चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत मुकम्मल कर ली। साबिक जज के वकील हामिद खान ने केस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को वापस भिजवाने की इस्तदा की। फैज हमीद के वकील ख्वाजा हारिस ने नुक्ता उठाया कि साबिक जज का मामला काउंसिल को नहीं भेजा जा सकता। अटार्नी जनरल उस्मान मंसूर ने मौकफ अपनाया। आफिया शेरबानो केस का फैसला कलअदम करके ही ये मामला जुडिशल काउंसिल को भेजा जा सकता है। विफाकी हुकूमत ने उस फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी है। इसे मौजूदा केस के साथ यकजा कर दिया जाए। जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस इरफान सआदत ने सवाल उठाया कि शौकत सिद्दीकी पर मिसकंडक्ट का इल्जाम तकरीर की बुनियाद पर है और उन्होंने उससे इनकार नहीं किया। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने रिमार्क्स दिए, शौकत सिद्दीकी जो कह रहे हैं दूसरे उसे जुटला रहे हैं, मगर इल्जामात संगीन हैं। किसी जज को अगर महज तकरीर पर बरतरफ कर दिया जाए तो आधी अदलिया घर चली जाए। हो सकता है मायूसी सतह पर चली गई हो कि अवाम में जाने का फैसला किया हो। ताहम जुडिशल काउंसिल बाइख्तियार आईनी इदारा है और सुप्रीम कोर्ट उस पर निगरान नहीं। यह अदलिया समेत 2-3 आईनी इदारों का मामला है। कौम सच जानना चाहती है और हमारी तरफ देख रही है। एहतियात से चलना होगा ताकि इदारों के दरमियान आईनी तवाजुन बरकरार रहे। चीफ जस्टिस ने फैसला महफूज करते हुए 3 सवालात वकला के सामने रख दिए। An inquiry was conducted by the Supreme Judicial Council, whether there was no need to conduct an inquiry by these SJC as the speech admittedly given by the petitioner, whether the matter can be remanded to the Supreme Judicial Council. समाअत के हुक्मनामे में कहा गया है कि अदालती कार्रवाई के दौरान उठाए गए तमाम सवालात पर फ्रीकैन 3 हफ्तों में तहरीरी जवाबात जमा कराएं। बताया जाए कि क्या शौकत सिद्दीकी की तकरीर बजाते खुद कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ नहीं? क्या जुडिशल काउंसिल ने इंक्वायरी की? इंक्वायरी आईन और कानून के तहत नहीं हुई तो इसका नतीजा क्या होगा? शौकत सिद्दीकी की उम्र 30 जून 2021 को 62 साल मुकम्मल हो चुकी। उनकी अपील अब मंजूर हुई तो क्या रिलीफ दिया जा सकता है? फैसला महफूज है। जवाबात का जायजा लेकर जरूरी समझा तो अदालत दोबारा बैठ सकती है। कैमरामैन अवैस काजी के साथ सुहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को रिटायर्ड या मुस्ताफी जज के खिलाफ कार्रवाई से रोकने के हवाले से आफिया शेरबानो केस में 3 रुकनी बेंच का फैसला चैलेंज कर दिया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट में दायर अपील में वफाक की जानिब से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को फरीक बनाया गया। हुकूमत की जानिब से इस्तदा की गई है कि असूल तय किया जाए कि मुस्ताफी होने के बावजूद जज के खिलाफ कार्रवाई जारी रह सकती है। अपील में 27 जून 2023 का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा भी की गई है।
तो आपको बता रहे हैं, विफाकी हुकूमत ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को रिटायर्ड या मुस्ताफी जज के खिलाफ कार्रवाई से रोकने के हवाले से आफिया शेरबानो केस में 3 रुकनी बेंच का फैसला चैलेंज कर दिया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट में दायर अपील में विफाक की जानिब से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को फरीक बनाया गया है।